देखो ममता, मैं आज ऑफिस जाने के मूड में नहीं हूँ। अगर ऑफिस से किसी का फोन आया तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, किसी जरूरी काम से गांव गया हूँ। मैं तो चला सोने, तुम यही बोल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ममता बेचारी, जैसा नाम वैसा ही नेचर। ना कभी झूठ बोला और ना ही कभी किसी से चालाकी की। और फिर कुछ देर बाद सुनील के फोन पर किसी का फोन आता है। हेलो, कौन? मैं सुनील का बॉस बोल रहा हूँ। दफ्तर में इतना काम पड़ा है और सुनील अभी तक ऑफिस नहीं आया। वो क्या कर रहा है? फोन दीजिए उसे। जी वो तो सो रहे हैं। कह रहे हैं कि आज गर्मी बहुत है तो घर के मजे लेंगे। बॉस को अनिल की बीवी की बात पर गुस्सा आ जाता है। तो उसे बोल दीजिएगा कि अब घर में गर्मी के ही मजे ले, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। ये बोलकर बॉस फोन रख देता है और ममता सारी बात सुनील को बता देती है। समझ नहीं आता कि ना जाने किस बेवकूफ से मेरा पाला पड़ा है। तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। अरे झूठ बोलने में क्या जा रहा था तुम्हारा? अरे मैंने जो भी बोला है सही तो बोला है। ममता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी। फिर एक दिन, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? पाए लागू माँ जी। अरे सुनील ने इस महीने घर के खर्चे के पैसे ही नहीं भेजे। क्यों, माँ बाप की फिक्र खत्म हो गई है क्या? अरे माँ जी, आप पहले बैठ तो जाओ। अरे माँ जी, वो ये बोल रहे थे कि माँ को क्या है, घर का राशन, खेत का पैसा, मवेशी का दूध, और पापा जी सारा खर्चा देते तो है, फिर भी ना जाने क्यों मेरे सर पर भार देकर बैठी है। तभी सुनील भी आ जाता है। क्या है रे कल मुहे? अरे और क्या क्या बोलता है तू? वो तो इसकी झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए पता चल रहा है। देखा ममता, तुम्हारी सास कितनी शरीफ है। तेरी माँ तो मोहल्ले की बदमाश है ना, और तेरी सास शरीफ है। अरे अब बैठी बैठी देख क्या रही हो? और भी कुछ कहना है क्या? माँ आए हैं ना, जाकर छाछ ले आ ठंडी वाली। फिर ममता किचन में चली जाती है। माँ, इसके सच बोलने की आदत के कारण मेरी नौकरी जाते जाते रह गई। वो तो मैंने अगले दिन जाकर मालिक के पैर पकड़ लिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाती। तू जब जानता है कि बहू को झूठ बोलने की आदत नहीं है तो तू शांत क्यों नहीं रहता? क्यों उसे झूठ बोलने को बोलता है? फिर एक दिन, बहू, अपनी पड़ोसन के पास जा और उससे बोल कि वो लाल वाली साड़ी जो उसने नए साल की पार्टी में पहनी थी, तुझे वो चाहिए। ना माँ जी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी कल जिस पार्टी में जाना है ना माँ जी, वहाँ के लिए तो मेरे पास काली साड़ी है। अरे बुद्धू, मुझे चाहिए साड़ी। वैसे भी तुम लोगों में तो साड़ी का लेन देन चलता है ना, तेरी भी तो साड़ी उसने पहनी थी ना। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, हम दोनों के कपड़े एक दूसरे को आ जाते हैं तो हम एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। मैं अभी ले आती हूँ आपके लिए साड़ी। फिर ममता पड़ोसन के पास जाती है। कैसी हो निर्मला? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसे आना हुआ? अरे वो तेरी लाल साड़ी चाहिए थी। क्यों, तू तो बोल रही थी कि तेरे पास काली वाली साड़ी है और तू वही पहनेगी। फिर लाल साड़ी का क्या करेगी? अरे मैं तो काली ही पहनूंगी, लेकिन तेरी लाल साड़ी मेरी सास ने देखी थी, वो नए साल की पार्टी में तूने पहनी थी ना, तो इसलिए वो मांग रही है। क्या तेरी सास ने मांगी है? देख ममता, तेरे लिए तो मैं एक बार को साड़ी दे भी देती, लेकिन तेरी सास के लिए नहीं। वो क्या है ना, तू तो जानती है कि कितनी गंदी आदत है तेरी सास की, खाया पिया सब कपड़े पर ही पोंछ देती है। मेरी लाल साड़ी बहुत महंगी वाली है, पता चले उस पर हल्दी तेल का निशान लगा हो। फिर ममता घर वापस आ जाती है और ममता को खाली हाथ देखकर, नहीं दी ना उस कलुटी ने साड़ी, अब आए तुझसे लेने तेरा सामान, अच्छे से बताती हूँ उसको। माँ जी, वो क्या है ना, मुझे तो वो दे रही थी, लेकिन उसने आपके नाम पर नहीं दी। अरे किसने बोला था मेरा नाम लेने को? बोल देती तुझे पहनी है, लेकिन ना, तू तो थारी सच की देवी। ना जाने सास क्या सोचती है और हंसने लगती है। अरे माँ, क्या हो गया? क्या सोचकर हंस रही हो? जब बहू को देखने गए थे। हाँ, बस यही बात है। याद आ गया कैसे मेरी सास बाजार के खाने को बोल रही थी कि ममता ने बनाया है, और बहू ने आकर सब बता दिया था कि ये सारा खाना तो बाजार से आया है, वो भी हलवाई की दुकान से। ममता दोनों की बात सुन रही थी। हाँ माँ जी, वो हलवाई का ही था। मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि माँ ने क्यों कहा कि मैंने बनाया है।
फिर अगले दिन पूरा परिवार पार्टी में जाता है। फिर एक औरत ममता की सास से कहती है, क्या बात है बहन जी, मेरी आपकी बात हुई थी तो आप तो बोल रही थी कि लाल साड़ी पहनने वाली है, तो मैंने ये वाली साड़ी पहन ली। पता होता कि आप लाल नहीं पहन रही है तो मैं ही अपनी लाल साड़ी ही पहनती। अच्छा जी, तो इसलिए पूछा जा रहा था। अरे मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं कि क्या बताऊं। मैंने सोचा तो था पर ये वाली साड़ी सामने दिख गई तो यही पहन ली। अच्छा, मेरी तो तैयारी काफी दिन से चल रही थी, फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि ठीक से तैयार नहीं हुई मैं। तभी आ जाती है हमारी सच्ची बहू ममता बहू। आंटी जी वो क्या है ना, पड़ोसन की लाल साड़ी मां जी को पहननी थी, लेकिन आप तो जानती है मां जी की आदत को, सारा खाया पिया कपड़ों पर ही पोंछ देती है, तो उसने साड़ी देने से ना एन वक्त पर मना कर दिया, तो अब इन्होंने मेरी साड़ी पहनी है। औरत ममता की सांस को घूरती है। अरे मान कर ही साड़ी पहननी थी क्या, हम तो खुद की ही साड़ी पहनते हैं। चलो मैं चलती हूँ। अब सास का गुस्सा ममता पर फूट पड़ता है। अरे क्या जरूरत थी यह बात सबसे कहने की। अरे घर की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं तुझे। माँ जी आप मुझे क्यों डांट रही है, मेरी गलती क्या है। फिर सुनील भी आ जाता है। अरे माँ क्या हो गया, पता है ना शादी का माहौल है। सास सारी बात बेटे को बता देती है। देख रहा है तेरी बहू का हाल। अरे इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि कब कहाँ क्या कैसे बोलना है। अरे लेकर जा इसे यहाँ से। फिर सभी घर आ जाते हैं। फिर एक दिन, चलो बेटा, बहुत दिन तुम लोगों के साथ रह ली, अब चलो। वैसे भी ऐसी बहू के साथ समय कैसे कटे जो ना झूठ बोलती है ना लोगों की चुगली करती है। अरे गांव में ही ठीक हूँ मैं, कम से कम 4 घर की खबर तो मिलती रहती है, वो भी मसाला डालकर। कैसी बात कर रही हो माँ, अभी तो आए हो, रह जाओ ना कुछ और दिन। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे रहने से घर में। तभी ममता आ जाती है। अच्छा लगता है, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि ना जाने कब तक रुकेगी, जाने का नाम ही नहीं ले रही। जाए तो कम से कम घर में थोड़ा सा फ्री सा तो फील करूं। यही बोल रहे थे ये माँ जी आपके लिए। सास बेटी को देखती है, लेकिन क्या कहती बेचारी, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। बेचारी चली जाती है चुपचाप गांव। फिर एक दिन सुनील का बॉस घर आता है। सुनील है क्या घर में? वो क्या है ना कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा ऑफिस का काम डिस्कस कर लूं। जी आप अंदर आइए। ममता कुछ कहती कि तभी वहाँ सुनील आ जाता है। अरे बॉस आप कैसे हैं? क्या बात है, घर तो बहुत सुंदर है। वैसे भाभी जी आपकी खूब बातें सुनी है कि आप कभी झूठ नहीं बोलती। ये तो पता नहीं, लेकिन हमेशा सर कुछ ऐसा कर देती हूँ जिससे परेशानी हो जाती है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ। खैर बॉस कुछ देर रुकता है, काम की बात होती है, और जैसे ही बॉस जाने लगता है कि क्या जी कितने नेक इंसान हैं, फालतू ही आप खड़ूस और निकम्मा बोलते हैं इन बॉस को। ओह तो ये बात है, और क्या कहता है ये? अरे बॉस आप भी किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? अरे इससे तो ये भी नहीं पता कि आलू प्याज कहाँ रखा है। अरे ये क्या जाने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मतलब जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। भाभी जी आप बताए। नहीं नहीं, बस मुझे लग रहा है कि कुछ गलत बोल गई मैं। वैसे ये सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आप में कोई टैलेंट है ही नहीं, आपकी कंपनी इन्हीं के कारण तो बची हुई है। अरे बस कर ले अम्मा, अब क्या करवा कर मानेगी। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी बची थी मेरी। सही कहा, बची तो थी लेकिन अब निकल गई। तेरे टैलेंट के भरोसे चल रही है ना मेरी कंपनी, अब देख तू। अच्छा तो आप भी यही मानते हैं? वैसे ये बात तो है, सुनील काफी टैलेंटेड है। फिर बॉस चला जाता है। सुनील सिर पकड़कर बैठ जाता है। माना सच बोलना एक अच्छी आदत है, लेकिन ममता आज का समय ऐसा नहीं है। तुझे थोड़ा सा समाज को देखकर खुद को बदलना होगा, समझी? जी मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। यकीन मानिए मैं ये सब जानबूझकर नहीं करती। सुनील सोच लेता है कि वो किसी न किसी तरह अपनी बीवी के इस भोलेपन का इलाज करके रहेगा। फिर एक दिन ममता की माँ आती है। ममता तुझे तो पता है कि तेरे पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है, कुछ पैसों की जरूरत थी, तेरे पास हो तो कुछ मदद कर दे बेटा। ममता माँ को घर खर्चे से बचाए पैसे दे देती है। पैसे देने के बाद सुनील आ जाता है। अरे सासू माँ आज यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं बेटा, वो ममता की याद आ रही थी ना तो आ गई।
वो क्या है ना, ममता के पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है। तो माँ कुछ पैसे लेने आई थी। क्यों, यहाँ क्या पैसे का पेड़ होगा? अरे कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल का खाती है? कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। वापस कर दो माँ जी पैसे और निकलो यहाँ से। आगे से यहाँ पैसे लेने नहीं आना। सुनील ये बोलकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद बेटा ममता, तूने मेरी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? अरे छोटा सा झूठ बोल देती तो तेरी माँ की इज्जत बच जाती। लेकिन चलती हूँ मैं। सास बाहर जाकर बाहर खड़े सुनील से कहती है, तेरे कहने पर बेटा हमने ये नाटक तो खेल लिया, लेकिन उसका क्या असर होता है यह नहीं पता। फिर थोड़ी देर के बाद सुनील घर आता है। देखिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि सच कितना सच होता है और उसकी कीमत आज के समय में बहुत बड़ी है। माफ करना, मैं आज से सच कभी नहीं बोलूंगी। क्या सच में कभी नहीं? फिर क्या दोनों मियाँ बीवी खुश रहने लगते हैं, क्योंकि बीवी को थोड़ी सी झूठ की आदत हो जाती है।